मुझे हिप्पी नहीं वो हैप्पी होता है। सही पकड़ा है। सॉरी, थैंक यू सो मच। भाई ये मोबाइल आपके सबके बिहार के ऊपर मैं शिवांगी जी को खिलाऊंगा, फिर मैं हिंदू खिलाऊंगा, फिर मैं तिवारी अंकल को खिलाऊंगा। सो गाइस, फर्स्टली बिग कांग्रेचुलेशन, आप लोगों को बधाई है। काफी बड़ी जर्नी होती है, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? शुरू करिए। पहली बात तो ये कि हम पूरी टीम की तरफ से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहते हैं कि हमारी मीडिया ने, प्रेस ने भी बहुत हमारा साथ दिया इनिशियली, और हमारी ऑडियंस भी बड़ी लॉयल रही है और इन 8 सालों में, और इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। हम इस बात का क्रेडिट भी लेते हैं कि हमने 8 साल ये शो किया है, और इट वाज अ टीम वर्क फ्रॉम डायरेक्टर to writer, to producer, to actors, to even a spot boy, to a lightman, to a DOP. Everybody is equally. Setting department. Yeah, setting department. Everybody is equally important. Makeup and hair. Makeup and hair. तो सबको हम लोग इक्वल क्रेडिट देना चाहेंगे, बिकॉज सबका उतना ही कंट्रीब्यूशन है इसमें जितना हमारा है। ये है कि हम लोग पर्दे पे हैं इसलिए हम दिखते हैं, बाकी वो लोग पर्दे के पीछे हैं तो वो नहीं दिखते, लेकिन कंट्रीब्यूशन सबका ये है। और दूसरी बात ये है कि 8 साल ये शो चला है। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा इसका जो फाउंडेशन है इस शो की, वो ये है कि हमारा जो कंटेंट है, सब्सटेंस शो का है, दैट इज़ रियली रियली रिमार्केबल। और उसके लिए हम मनु संतोषी जो राइटर हैं उनको, और डायरेक्टर शशांक बाली को हम थैंक करना चाहते हैं, क्योंकि सब बेसिकली इज देयर बेबी। And our creative director Harshada Portman. Yes, credit goes to her also. क्योंकि वो जितने भी बीच में जो अजीबोगरीब म्यूज़िक आता है, और जो जब एडिटिंग टेबल पर वो बैठती हैं तो हम सबकी परफॉर्मेंस को और एनहेंस कर देती हैं, तो यस उनको भी जाता है। और जो आप मेरे डिफरेंट कैरेक्टर्स देखते हैं उसमें उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, बिकॉज वो मुझसे डिस्कस करती हैं कि क्या कैरेक्टर करना है, कैसे करना है, क्या लुक होगी, क्या कॉस्ट्यूम होगा, कैसा मेकअप होगा। तो डेफिनेटली सर, आप क्या कहना चाहते? नहीं, 8 साल का सफ़र बहुत खूबसूरत सफ़र है। एक्चुअली जब ये सीरियल शुरू हुआ था तो मैं तो यही मान रहा था कि पता नहीं इंडियन ऑडियंस इसे कहीं अन्यथा ना ले कि एक आदमी जो है दूसरे की बीवी से मोहब्बत कर रहा है, क्योंकि हमारे देश में वैसे ही छोटी छोटी बातों में झंडे उठते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये भी एक झंडा उठ जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और ये जिसको मैं 3 महीने का गेम सोच रहा था वो 8 साल तक चला, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। तक नहीं चल रहा है। और अभी भी हर दिन रात को रोहित जी को टेंशन होती है कि कल मेरा कॉल टाइम आएगा कि नहीं। और मेरा पर डे बनेगा ये मैंने आगे ऐड किया। कहीं ना कहीं इंडिया भारत की जनता है, सबके अंदर थोड़ी शैतानी रहती है, और कहीं ना कहीं वो लोग इस शो को देख के मुझे ऐसा लगता है कि अपने साथ रिलेट कर पाते हैं। जो अंदर की चीज़ें हैं वो इस शो के ज़रिए वो लोग उनके अंदर की चीज़ें वो खुद नहीं बोल पाते, लेकिन हम शो में बोल देते हैं तो उनको मज़ा आता है। सो कहीं ना कहीं ये कॉमेडी इस शो का पूरा जो है रीढ़ की हड्डी है, और हम उसी पे खेलते हैं। और आज 8 साल हो गए हैं, 2000 एपिसोड हो गए हैं, और पर्सनल मेरा खुद का अचीवमेंट है कि मुझे इस शो में 1 साल पूरे हो गए एक मार्च में। सो इट्स अ ट्रिपल अचीवमेंट फॉर मी एंड ट्रिपल सेलिब्रेशंस फॉर मी। सो बस ऐसे ही दर्शकों का प्यार मिलता रहे जैसे आज तक मिला है। हमारे भाभी जी घर पर है, और हमारे जो सह कलाकार है इतने अच्छे हैं कि बहुत कुछ सीखने को मिला। सो कभी आपने कहा नहीं कि ऐसे कि सीखने को मिला? सर मैं घर में हमेशा बोली हूँ, और आपको खुद भी बोली हूँ, इनका ऐसे खींचते हैं। आपसे जानना चाहूँगा, आप थर्ड चेंज आए, अब जिस तरह का एक्सेप्टेंस है लोगों की तरफ से, और लोगों की तरफ से जितना प्यार मिलता है, जो थर्ड चेंज रहता है, पहले ही रहता है कि ये चैलेंजिंग होगा क्योंकि मैं थर्ड चेंज, और आपसे आप जब आए थे तभी भी मैंने पूछा था कि कितना चैलेंजिंग होगा, और अब हम जब आपके सफ़र देखते हैं एक्सेप्टेंस जो लोगों की तरफ से, आप ये एक्सेप्टेंस को किस तरह देखते हैं? देखिए, आप खुद बता रहे हैं कि लोगों ने किस तरह आप लोगों ने एक्सेप्ट किया है। कहीं ना कहीं ऐसा भले ही कोई भी इतना बड़ा किरदार था ये अनीता भाभी का, लोगों को लग रहा था कि शायद कुछ प्रेशर होगा, शायद पता नहीं मैं बहुत ही कंफर्टेबल रहूँगी कि नहीं, लेकिन मुझे दर्शकों ने पहले दिन से
फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे मुझे इतना प्यार दिया और कहीं ना कहीं अच्छे से एक्सेप्ट किया। मुझे एक दिन भी बैशिंग नहीं मिली लोगों से, चाहे सोशल मीडिया पे चाहे पर्सनली। लोगों ने कहा कि हमें आप में अनीता भाभी को देख पा रहे हैं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। और प्लस मेरे लिए पहला कॉमेडी शो था, लेकिन मैं आज भी ये कहूँगी, पहले भी बोला है लेकिन फिर भी बोलूँगी, मैंने अपने इन लोगों से बहुत कुछ सीखा। कॉमिक की टाइमिंग, कॉमिक की चीज़ें, तो कहीं ना कहीं आज अगर दर्शक हंस रहे हैं, खुश हैं, तो मैं इन लोगों को भी क्रेडिट देना चाहूँगी और दर्शकों को भी आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच मुझे एक्सेप्ट करने के लिए और इतना प्यार देने के लिए। मैम आपसे जानना चाहूँगा, 2000 एपिसोड में कई सारी यादें होती है, बट कोई ऐसी एक याद है जो हमेशा दिल के करीब आपके रही, कोई ऐसा एपिसोड या फिर कोई ऐसा टेक जो आप शेयर करना चाहो? सबसे पहले तो ये जो जर्नी है मेरी 7.5 साल की वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है। बहुत कुछ सीखा है मैंने भी आसिफ जी और रोहित जी से। ये दोनों कॉमेडी के मैं बोलूँगी कि सरताज हैं, मतलब यहाँ आके मैं इधर एक NSD बैठे हैं, NSD वाले, और एक इधर इतने हम लोग, ये सबसे पुराने चावल है, ये सबसे पुराने चावल बासमती टुकड़ा है पके हुए। तो हर दिन बहुत खास रहा। ये जो बासमती टुकड़ा बोला ये गया नहीं मेरे साथ। अच्छा चलिए मुझे बिरयानी पकाने दीजिए। बहुत ही खास हर एक दिन बहुत खास है, लेकिन कुछ पल ऐसे होते हैं जो शायद हमेशा याद रह जाएंगे। उसमें चीज़ है कि जब मैंने और विभूति ने, हम दोनों की जो आत्माएं हैं वो स्वैप हो जाती हैं, और ये अंगूरी बन गए थे और मैं विभूति बन गई थी और मैं इनको आके छेड़ती थी। सो वो आई थिंक वो एपिसोड में कभी नहीं भूलूंगी, क्योंकि उसमें हम दोनों ने डबिंग में भी बहुत मजे लिए। हमारा तेल भी निकल गया था काफी, और मुझसे इतनी इंग्लिश बुलवाई थी इनके जैसे सॉरी भाभी। अच्छा, मजे की बात, इन्होंने इतनी अंग्रेजी बोलती थी, अंग्रेजी मैं खुद नहीं बोलता हूँ शो में। इतनी अंग्रेजी बोली कि डब मुझे करना था इनका डब। मैंने इतनी गालियाँ दी जिसने इन्होंने करवाया था। अभिनीत को मैंने बहुत गालियाँ दी। तो आसिफ जी की डबिंग मैंने की और मेरी डबिंग इन्होंने की, तो वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड था। यही फ़ायदा है कॉमेडी शो का, और सबसे बड़ी चीज़ भाभी जी घर पे है शो का, कि हर नई स्टोरी के साथ हम लोगों को इतना स्कोप होता है नया करने के लिए, और शायद इसीलिए ये 8 साल पता नहीं चले, एकदम रवानगी के साथ निकल गए, जो बिल्कुल पता नहीं चले। आपने जिस तरह आपने जिक्र किया 7.5 साल में सही पकड़े कितनी बार आपने बोला? 7,500 एग्जैक्टली। एक बार जाते जाते आप सभी लोग ऑडियंस को थैंक यू बोल सकते हैं। भाभी जी घर पे है कि पूरी टीम की तरफ से हमारे सभी दर्शकों को और आप सभी लोगों को बहुत 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 धन्यवाद। हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, और भाभी जी घर पर है, देखते रहिए। थैंक यू सो मच। One more thing, the loyalty of the Yes, audience. yes, Really, absolutely. we have some great loyal audience, and thank you very much. थैंक यू सो मच। लास्टली बिफोर वी क्लोज, आप लोग अपने कैरेक्टर्स में रहते हुए ऑडियंस को अपने थैंक यू बोलना चाहिए। भाई दिया, हम कहाँ बोले, आप हमको इतना प्यार दिए, हम बहुत हिप्पी हो गए हैं। बाबू जी हिप्पी नहीं, वो हैप्पी होता है। सही पकड़ा I'm है। sorry. Thank you so much. भैया भाभी जी घर पर है, देखते रहियो, और 8000 जो है एपिसोड पूरे करवाने की हमें ताकत देगी। 8000 और 8000। I'll be what 64। दूसरा ये बात है कि ये 8000 की बात कर रहे हैं, तो हम लोग का एक रनिंग जोक है वहाँ पे कि एक वक्त ऐसा आएगा कि लोगों को कैसे मालूम पड़ेगा कि रोहिताश आसिफ शेख सेट पर आ गए हैं, तो एम्बुलेंस की आवाज़ आएगी, वाह 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 वाह, पता लगा वो प्रोडक्शन वाला बोलेगा अरे तो रोहिताश जी आ गए। फिर इसमें एक स्टेशन पे आएगा एक आदमी, बोले क्या वही आसिफ जी आ रहे हैं सेट पर। ओह गॉड। तो ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है ना, डायलॉग शॉर्ट डायलॉग से पहले ऑक्सीजन हटाया, डायलॉग बोला, फिर पहन लिया। और मैं और विदिशा अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ हाँ आएंगे बिल्कुल। परफॉर्म करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।